दोस्तों, कोशिका क्या है? यह सवाल हर साइंस स्टूडेंट के दिमाग में होता है जो साइंस पढ़ना शुरू करते हैं। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधे का निर्माण भी कोशिका से ही हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। अमीबा हो या कोई विशाल जानवर, सभी जीव में कोशिका पाई जाती है। कोशिका क्या है, यह समझने के लिए आपको पहले इसके प्रकार तथा कार्यों को समझना होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हर बातें जानने वाले हैं। दोस्तों, कोशिका क्या होता है? दोस्तों, कोशिका सेल्स जीवन की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। पृथ्वी पर रहने वाले माइक्रोब्स से लेकर विशाल जीव तक सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं के भीतर ही वह सारी क्रिया होती है जो एक जीव को जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, वही आइए हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की। दोस्तों, कोशिका की खोज, कोशिकाओं की खोज का उनका अध्ययन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। सर्वप्रथम सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। दोस्तों, जब वह अपने ही बनाए पुराने किस्म के माइक्रोस्कोप में पौधे के कोर के एक पतली क्रॉस सेक्शन की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें छोटी छोटी कंपार्टमेंट दिखाई पड़ी जो मधुमक्खी के सामने दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने इस खोखली कठोरियों को शेल का नाम दिया। दोस्तों, वही हम बात करते हैं मृत कोशिका यानी डेड सेल क्या है। दोस्तों, साल 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोर की एक पतली काट में कोशिकाओं को खोजा। उन्हें इसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी कठोरियां दिखाई दिया जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। इन्हीं सेल को मृत कोशिकाओं भी कहा गया था। दोस्तों, वही हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। दोस्तों, हर एक कोशिका के चारों ओर एक पतली, बहुत पतली, मुलायम व लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अद्रव्य पराग में होती है क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, यह लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है। इसमें दो परत प्रोटीन तथा एक परत लिपिड की होती है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कोशिकाओं के कार्य क्या है, यानी कोशिका क्या है जानने के साथ साथ इनके कार्य भी जानना आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर सभी भागों को घेरे रखती है। दूसरी बात करें तो यह कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। अजंतु कोशिकाओं में उदाहरण जैसे कि लाल रुधिर कोशिकाएं जैसे रेड ब्लड सेल्स, दोस्तों 80 कोशिका यानी बोन सेल्स आदि विशेष आकृति प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती है। दोस्तों, वही आइए हम बात करते हैं इसमें से हर एक विशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं के भीतर या फिर बाहर आ जा सकते हैं लेकिन सभी पदार्थ नहीं, अतः इसे सेलेक्टिव रूप से परमिएबल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य हुए। दोस्तों, अब ये सवाल सबके मन में उठता है कि कोशिकाओं की आकृति किस तरह से है। दोस्तों, पूरी दुनिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सभी की कोशिकाओं के आकार, आकृति और संख्या में विभिन्नता पाई जाती है। कोशिकाओं की आधारीय आकृति गोलाकार होती है किंतु विभिन्न प्रकार के कार्य करने हेतु अलग अलग जीवों की कोशिका आकृति में विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक पौधे या जंतु के शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं अलग प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अब ये कोशिकाओं का आकार किस तरह से हो सकता है। विभिन्न पौधे और जंतुओं कोशिकाओं के आकार में भी विभिन्नता पाई जाती है। अधिकतर कोशिकाओं का आकार 6.5 से 2.0 माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों, कोशिका के प्रकार जानते हैं यानी टाइप्स जानते हैं कोशिकाओं के, सेल्स के। कोशिकाओं की दो प्रकार होती है जैसे कि पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल। दोस्तों, इस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होते हैं। न्यूक्लियस न होने के कारण इसमें न्यूक्लियोलाइड पाया जाता है जो आनुवंशिक सूचनाएं नियंत्रित रखता है। यह एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए बैक्टीरिया। दोस्तों, वही आइए हम बात कर लेते हैं दूसरी नंबर की यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिका। इस कोशिका में केंद्रक होता है जिसमें यह आनुवंशिक सूचनाएं एकत्रित करते रहते हैं और यह बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर
ये सब। दोस्तों वही आइए हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर भी, लेकिन प्लांट सेल क्या होता है ये जानते हैं। दोस्तों वनस्पति कोशिकाएं सुकेंद्रीय कोशिकाएं हैं जो अन्य यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं से कई महत्वपूर्ण तरीके से भिन्न होती है। उनके विशिष्ट गुण निम्न प्रकार जैसे दिए हुए हैं कि एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, एक जल भरी खाली जगह जो एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। दोस्तों वही हम बात करते हैं प्लांट सेल का काम क्या है। दोस्तों ये एक अंग है जो भोजन के निर्माण और भंडार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों एनिमल सेल क्या है। दोस्तों पशु कोशिका ये जो है वे निर्माण खंड है जिसमें सभी जीव जीवित निर्मित होते हैं। वे जीवों जो संरचना प्रदान करते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करके ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और जानवरों को चलने में मदद करते हैं। उनमें जीव की सभी आनुवंशिक सामग्री भी होती है और वे अपनी प्रतियां बना सकते हैं। दोस्तों वही हम जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के जितने भी फंक्शन है उनको एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। दोस्तों इसको हम पॉइंट वाइज कहें तो इसे चैन्यमात्मक परंगमय झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह कुछ पदार्थों की गति को रोकती है। दूसरी पॉइंट की बात करें तो यह विसरण और परासरण में मदद करती है। और वही तीसरी पॉइंट की बात करें तो विसरण क्या है। विसरण मतलब पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और गति करना। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वॉल के बारे में। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी एक कठोर बाहरी आवरण है। यह पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करती है। जब जीवित कोशिका में पानी की कमी होती है तो कोशिकाओं की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। इस घटना को प्लास्मोसिस कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक क्या होता है, यानी केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस क्या होता है। दोस्तों न्यूक्लियस क्या है। यह कोशिकाओं के केंद्र के पास गहरे रंग का गोलाकार या अंडाकार बिंदु जैसी संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक कोशिकीय गतिविधियां प्रजनन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलेज यानी कोशिका अंग। प्रत्येक कोशिका में द्रव मैट्रिक्स यानी नाभि के अलावा कई सारी चीजें होती है जिसमें कोशिकाएं द्रव कहते हैं, जिसे कोशिकाएं द्रविक कहते हैं। नाभिक और कोशिका द्रव को साथ में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का शब्द आविष्कार परकिंजी ने किया था। दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं, आरईआर एसईआर। दोस्तों आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो है रफ दिखता है क्योंकि राइबोसोम इसकी सतह से जुड़े होते हैं, वे प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। वही एसईआर यह चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यह चिकना दिखता है क्योंकि राइबोसोम इसकी सतह से जुड़ी नहीं होती है, वे वसा अणुओं के संश्लेषण के स्थल हैं। दोस्तों लाइसोसोम्स क्या होता है। इनमें झिल्ली से बंधी थैलियां होती है जिनमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं। एंजाइम जैसे आरईआर द्वारा बनाए जाते हैं जो घिसे पिटी कोशिका अंगों को पचाते हैं, और जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचा लेते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी झिल्ली से ढका होता है। बाहरी झिल्ली बहुत छिद्र होती है और भीतरी झिल्ली गहराई से मुड़ी हुई होती है। ये तहे एटीपी यानी एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। दोस्तों अनुसंश्लेषण के लिए एक बड़ा सतह ये एटीपी ही बनाती है। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों प्लास्टिड्स क्या है। ये केवल पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होते हैं। इन्हें पीले या नारंगी जैसी कई अन्य रंग द्रव्य भी होते हैं। वही ल्यूकोप्लास्ट यह सफेद या रंगीन प्लास्टिड होता है, जैसे तेल, प्रोटीन, वसा आदि जैसे पदार्थों को संग्रहित करता है। दोस्तों अब आइए हम जानते हैं वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं क्या होता है। वैक्यूल्स ठोस या द्रव तरल पदार्थों के लिए भंडार थैली है। जंतुओं में ये आकार के छोटे होते हैं जबकि पौधे में बड़े होते हैं। दोस्तों डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एक तरफ हम प्लांट सेल को रखेंगे, एक तरफ हम एनिमल सेल को। तो प्लांट सेल की बात करें तो ये पादप कोशिकाओं में कोशिका का भित्ति पाई जाती है। वही एनिमल सेल में पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दोस्तों पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। वही एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में
सेंट्रोड्रोम पाया जाता है। दोस्तों बात करें प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। वही हम प्लांट सेल की बात करें, पादप कोशिकाओं में केंद्रक प्रतिदीप्ति की ओर हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में केंद्रक अधिकांशतः मध्य में होता है। वही आइए हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो इसमें रिक्तिकाएं बड़ी एवं संख्या में कम होती है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी और संख्या। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो इंसान हमेशा पूछते रहते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा ही होता है, जो एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों वही दूसरे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। दोस्तों तीसरे नंबर की क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पुरुषों में स्पर्म या शुक्राणु की होती है। और दोस्तों मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिला के अंडाणु की होती है। तो आखिर ये था पूरा हमारा कोशिका के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम टिश्यू के बारे में लेके आएंगे। बाय।